वो जो कर्म उन्होंने किया है उसका फल उन्हें मिलेगा। और हमने जनता के साथ ईमानदारी बरती है, इसलिए हम चुनाव 50,000 से जीतेंगे। यहाँ टेंशन में तो नहीं है ना आप? केंद्रीय बम्बई से हम आए वोट डालने के लिए, रविंद्र सिंह को जिताने के लिए, जनता के लिए। अपना क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता का है। उसने कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। के भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से दिमनी में चुनाव हारेगी और कांग्रेस 50,000 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर जो कैंडिडेट है भाजपा के, वो 50,000 वोटों से चुनाव हारेंगे दिमनी में। आप नोट करो इसे। गाड़ियां वोट डालेंगी, वोट गाड़ियां डालेंगी। गाड़ियां मतलब वोट तो जनता डालती है। केंद्रीय मंत्री आ गए तो कोई क्रांति नहीं आ गई दिमनी में। नमस्कार, मैं उदय, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। मध्य प्रदेश का सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है दिमनी विधानसभा, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से रविंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, विधायक भी हैं। कैसे देख रहे हैं बड़ा काफिला, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री आ गए तो कोई क्रांति नहीं आ गई दिमनी में। सामान्य सी बात है, जैसे कैंडिडेट आते हैं मैदान में आ गए, तो उससे ऐसा कोई विषय नहीं है कि उनके आने से जनता में, बल्कि उनके आने से जनता में निराशा हो रही, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया 20 साल में जिससे जनता प्रभावित हो। लोगों की बात भी नहीं सुनते, लोगों को मिलते नहीं है, कोई उनका ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तय हो कि जनता मिलेगी वहाँ। मैंने तो 2.5 साल से मैं विधायक हूँ, उपचुनाव में जीता हूँ। मैं ये बगल में हमारा कार्यालय है, मैं प्रत्येक संडे को वहाँ बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, गरीबों से, कोई भी किसान हो, नौजवान हो, माता बहन हो, सबकी बात सुनते, उनका काम करते हम। तो हम जमीन पे हैं जुड़े, और वो है हवाई। तो जिस तरीके से काफिला देखा जा रहा है कि भैया गाड़ियों का काफिला, 100 गाड़ियों का काफिला, उनके सामने आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत होती होंगी? प्रधानमंत्री के सबसे चहेते, गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी के सबसे चहेते, आप उनके खिलाफ चुनाव का ऐलान कर चुके हैं। गाड़ियां वोट डालेंगी, वोट गाड़ियां डालेंगी। गाड़ियां मतलब वोट तो जनता डालती है। गाड़ियां तो वो इंदौर से, बनारस के इंदौर के वोट डालेंगे यहाँ दिमनी में। दिमनी की जनता वोट डालेगी। गरीब आदमी से मैं मिलता हूँ, पर डे 1000-2000 लोगों से भेंट करता हूँ मैं। एक दिन का काम नहीं है मेरा, 365 दिन का काम है। आप पूछ लो किसी से, यहाँ 365 दिन सबके दुख में, सुख में, शादी ब्याह में, बर्थडे में, छोटे छोटे कार्यक्रमों में पहुँच जाता हूँ लोगों के बीच में। तो लोग हमको अपना परिवार की तरह स्नेह देते हैं, वो उन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं, जनसेवक मानते हैं। तो ये डिफरेंस है। इसलिए नाक की लड़ाई बताई जा रही है कि बड़ा सबसे मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट है, नाक की लड़ाई है। कैसे देख रहे हैं आप? हॉट सीट बनाई किसने? ये हॉट सीट नरेंद्र सिंह तोमर ने नहीं बनाई, ये रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा ने बनाई। अगर हमने जमीन पे इतनी मेहनत नहीं की होती, जनता हमको चाहती नहीं होती, तो क्या जरूरत पड़ती है उनको वहां से आने की? कोई कैंडिडेट नहीं मिला, ढूंढे नहीं, रविंद्र सिंह भड़ोसा की टक्कर में कौन होगा? तो अब वो टक्कर में वो भी नहीं है। मैं ये भी बता दूं, जी ने आप पर भरोसा जताया है और टिकट दिया है, क्या कितना चांसेस है सीट निकालने का? 100% बता दूं कैसे? 2008 में सामान्य सीट हुई दिमनी, इससे पहले रिजर्व सीट थी। सामान्य सीट पे ये चुनाव जो होने जा रहा है, पहले हुआ 2008 में 250 वोट से मुझे टेबल पर आया था। आप किसी से भी पूछ लो, जीते थे हम भाजपा को मैनेज करके 250 वोट से। 256 सुनो, उस समय भी भाजपा हारी। 2013 में जब लड़े तब भाजपा तीसरे नंबर पे गई, और 2018 में भारतीय जनता पार्टी 18,000 मतों से हारी। 2020 में उपचुनाव में हमने 27,500 से हराया भाजपा को। तो अब वोट कहाँ से आएगा? वोट तो यहाँ कांग्रेस का ज़्यादा है, भाजपा का वोट है कहाँ? जीतेंगे कैसे? यहाँ की जनता कांग्रेस को देती है वोट। आज से नहीं, 3 बार मतदान कर चुके हैं। और मैं लगातार आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से दिमनी में चुनाव हारेगी और कांग्रेस 50,000 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर जो कैंडिडेट है भाजपा के,
वो 50,000 वोटों से चुनाव हारेंगे दिमनी में, आप नोट करो इसे। केंद्रीय मंत्री है, भोपाल से नजदीक दिल्ली है, कंट्रोल दिल्ली से किया जाएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हमारे यहाँ किसी मतदाता के पास 20,000 रुपए नहीं है जेब में जो वहाँ खर्च करके दिल्ली मिलने जाए, तो काय को वो गलती करेंगे ये भाई, वो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन पूरा काफिला तो दिल्ली का यहाँ दिमनी में है ना। तो दिल्ली के वोट नहीं डालेंगे यहाँ दिमनी के मतदाता वोट डालेंगे, इसीलिए तो हारेंगे वो। ये परिवर्तन का क्षण लग रहा है मध्य प्रदेश में, इस बार पूरा होने जा रहा है। कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी का व्यक्तित्व जो है सब पे भारी है, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं ईमानदार, सच्चे, और कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी बहुत नपीतुली बात रहती है, और वो जो बोलते हैं उस पर जनता भरोसा करती है। और यही बात दिमनी में रविंद्र सिंह तोमर के साथ है कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कपटनाथ कह रहे हैं कमलनाथ जी को, उसको कैसे देख रहे, वो आपके नेता है? नहीं तो इन्होंने कौन सा वादा पूरा कर दिया है? भाजपा जनता पूछ रही ना, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार आ गई। दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, तो उसमें भाजपा का समर्थन था, और 2 मुद्दे थे, महंगाई का और लोकपाल बिल का। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, क्या दोनों मुद्दे हल हो गए? महंगाई कम हो गई क्या? जन लोकपाल बिल लागू हो गया क्या? नहीं हुआ ना? तो झूठ कौन बोलता है? झूठ कौन बोलता है? बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी से लेकर कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के दिमनी में चुनाव प्रचार के लिए वो आएंगे, वो भी नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में। लेकिन देखिए, रविंद्र सिंह तोमर हैं, उधर नरेंद्र सिंह तोमर है, दोनों तोमर आपस में ही टकराएंगे, एक ही बिरादरी के दोनों। उनके कर्म उनके संग है, हमारे कर्म हमारे संग है। उनके कर्म खराब, उनके कर्म उनके संग है, मेरे कर्म मेरे संग है। हमने जो किया है, और कहा है गीता में भगवान कृष्ण ने, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए टेंशन मत लो, जितने नेता आएंगे उस पर रविंद्र सिंह भरोसा भारी है। तो आपके ये आंकड़े हैं ऑफिशियल, आप कह रहे हो कि 50,000 सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को हम हरा रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर बोल रहा हूं, जनता हराएगी, जनता हराएगी। 2018 में भी हराया तो अब फिर हराएगी। इतना भरोसा है जनता पे, जनता पे भरोसा है। 100%। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता के लिए अपना क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता का है। इस मध्य प्रदेश के अंदर जो मोदी जी ने बम्बई से हम आए वोट डालने के लिए, रविंद्र सिंह को जिताने के लिए। ऐसा कोई नेता नहीं है चंबल में रविंद्र विरोधा जैसा, पूरी चंबल में कोई नेता नहीं है, रविंद्र विरोधा के मुकाबले कोई नहीं है पूरे चंबल में। 2018 में भी बीजेपी आ रही थी, अब भी बीजेपी हारेगी। यदि हारती नहीं ना तो उसको यानी उतारते नहीं तो केंद्रीय मंत्री को वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, हारेगी 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 हारेगी। महिला कितना भरोसा रखती हैं अपनी कैंडिडेट पे? 100% भरोसा करती हूँ, 100%। जैसे ग्रामीण में जाइए तो महिलाएं कहती हैं 1000 रुपए देके का बलात्कार रोक दिए क्या? 1000 रुपए दे रहे हैं बहनों को तो क्या बलात्कार रोक दिए क्या? महिलाओं पे अत्याचार रोक दिए क्या बीजेपी ने? क्या कर दिया बीजेपी ने? महिलाओं को बहलाला फुसलाना है इनका काम। 1000 रुपए दिए, वहाँ इंदौर क्या बोलते हैं उज्जैन में लड़की 12 साल की, उसके साथ रेप हुआ था, तब कहाँ गए थे ये? चलिए एक सवाल, ये चुनाव आते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? शिवराज जी माफ कीजिए। नहीं देखिए, वो तो आप सुन रहे हैं ना, ये जो उनकी नौटंकीबाजी और झूठी घोषणाएं हैं। मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, 3 बजट सत्र में मैं बैठा हूँ, और 22,500 घोषणाएं शिवराज सिंह जी की झूठी हैं। ऐसा अभी अमिताभ बच्चन जी ने एक शो करते हैं ना, वो करोड़पति वाला, तो उसमें उन्होंने एक 20,000 का इनाम रखा था। उसमें ये कहा कि सबसे ज़्यादा घोषणावीर मुख्यमंत्री कौन है, तो एक बच्चे ने कह दिया शिवराज मामा, तो भाई 20,000 मिले। केंद्रीय मंत्री को यहाँ लड़ा जा रहा है, क्या लग रहा है
प्रमोशन के बजाय डिमोशन किया जा रहा है नेताओं का? देखो, मैंने एक ही बात कह दी कि उनके कर्म उनके संग है, हमारे कर्म हमारे संग है, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, ये बात है। वो जो कर्म उनने किया है उसका फल उन्हें मिलेगा, और हमने जनता के साथ ईमानदारी बरती है, इसलिए हम चुनाव 50,000 से जीतेंगे। यहाँ टेंशन में तो नहीं है ना आप? केंद्र में सुनो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। दिमनी विधानसभा में नरेंद्र सिंह जी तोमर आ गए तो कोई बड़ी क्रांति नहीं आ गई, इसलिए टेंशन नहीं है कि हम 3 चुनाव उन्हीं से लड़े हैं। वो चेहरा किसी को बनाते थे और खुद कमर ओढ़ के प्रचार करते थे, तो तब तो हमने उन्हें तीसरे नंबर फेंक दिया। तो अब की बार तो उनको अपने आप टेंशन मिल जाएगा और जनता देगी। रविंद्र भैया हमारे जो दिमनी से अभी विधायक है, प्रेजेंट में नरेंद्र सिंह तोमर जी को 2 भी 50 देने वाले हैं, बहुत 2 भी 50 वो पहलवान है कि उनके सामने टिकने में भारतीय जनता पार्टी के पैर कांप रहे हैं अभी भी। और आपने खुद देखा था रास्ते में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पैर कांप रहे हैं। आप भी सब जगह जा रहे हो, आपने खुद देखा होगा कि हवा क्या कह रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश का सबसे जो है हॉट सीट जो है वो दरअसल दिमनी विधानसभा से, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, और उनके कांग्रेस पार्टी के जो जिन्हें टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, रविंद्र सिंह तोमर, वो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल इतना बड़ा हॉट सीट, आप सोचिए कि पूरे मध्य प्रदेश में तमाम लोगों का जो है नजर यहीं पर है।